नांदेड़ के लालबाड़ी अंडरग्राउंड ब्रिज की खस्ता हाली अब जानलेवा हो गई है। ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले अक्सर गाड़ियों को हादसा पेश आ रहे हैं। नांदेड़ हल्के जुनूब और नांदेड़ हल्के शुमाल को जोड़ने वाले इस ब्रिज के नीचे कई दिन से पानी जमा हो जाने से सड़क पर फिसलन बन गई है। वहीं पानी जमा हो जाने से पैदल राहगीरों को भी गुजरना मुश्किल हो गया है। इस मामले में मकामी समाजी कारकुन और कांग्रेस शहर यूथ जनरल सेक्रेटरी नांदेड़ जुनूब अब्दुल हबीब उर्फ हब्बू लीडर ने रेलवे और नांदेड़ बल्दिया उज़्मा में दरख्वास्तें भी की, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हब्बू लीडर ने स्टेशन मास्टर से भी मुलाकात की। रेलवे महकमा इसके लिए बल्दिया उज़्मा को जिम्मेदार करार दे रहा है, तो बल्दिया उज़्मा इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार करार दे रही है। ऑफिस के इस खेल में राहगीरों का दर्द समझने को कोई भी तैयार नहीं है। मैं और मेरे भाई साहब जो है सो रात में 7 बजे जा रहे थे यहाँ से, तो ये पानी के अंदर से पूरा गाड़ी निकाले, बैला साइड में वहाँ आगे कीचड़ जमा हो जा रहा रोड पे, और उसकी वजह से पूरी गाड़ी स्लिप हो गई। मैं ऐसा करके 3 बार गिर गया ये 8 दिन में, मगर अभी जो गिरा मैं तो बहुत ज़्यादा गिरा और ज़्यादा मार लगा मेरे को। अब फसली में बहुत तकलीफ है। अरे बाप रे, यहाँ बहुत दुख रहा, ये फसली में बहुत तकलीफ है। पानी तो कंटिन्यू है ना यहाँ, और हमारा रोज का जाने का रास्ता है ये, इधर से जाना आना पड़ता। मैं अकेला नहीं हूँ, रोज आना 8-10 आदमी गिर रहे, घुटनों को मार लग रहे, किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, मगर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, कोई बोल रहा नहीं जाके, कुछ भी नहीं। इसके लिए मैं बोला भाई बोलो, अब्बू भाई को बोला कि भाई जरा देखो ऐसा ऐसा होगा, बोला मेरा तो ठीक है बोले अब्बू भाई ने, साहब को बात करेंगे DMR साहब को, ऐसा है। ये ब्रिज के नीचे के पुल से जो है एक तरफ का रास्ता जो है बिल्कुल पानी की वजह से बंद हो गया, चीकड़ वहाँ बहुत जमा हो गया वाला है, और एक रास्ते से हम जा रहे तो उधर ऊपर चढ़ते टाइम पे जो है चीकड़ की वजह से जो है फिसल के जो है गिर जा रहे आदमी, और मैं भी गिरा, मुझे जो है कमर पे मार लगा पूरा, और घुटनों पे मार लगे वाला है, जख्म हो गया वाला है, और बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से आने जाने को पैदल वालों को तो कोई रास्ता ही नहीं है, समझो ऐसा हो गया वाला है। खाली जो है गाड़ियों पे लोग आ रहे जा रहे, उनकी भी परेशानी हो रही, कहीं भी फिसल के गिर जा रहे हो गाड़ी की वजह से। मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी साफ होना, और लोगों को चलने फिरने के वास्ते जो है सब तकलीफ जो उनकी दूर होना। या पाण्याची लय समस्या आहे सर, पुन्हा इथं काम धंद्याला जायच्या बाया आया तितक्याला पाण्यात चालल्या तर यायल्यात, नाईटला जावं लागतं तर तेवढ्याला पाण्यात जा, सरपण निघाल्यात, शाळेच्या लेकरं चालल्यात यायल्यात, पडायल्यात। काल रात्री हे मामाला काय झालं असतं, कोण जिम्मेदार आहे त्याचं, कोण आहे सांगा तुम्हीच आता। इथं जिम्मेदारी घेणारा कोणीच नाही, याचा समस्या काहीतरी हल करा आणि हे पाणी बंद करा, आमचं एवढंच आहे। आणि दिवसभरामध्ये 10-15 बाईट माणूस पडायले। देखिए साहब, ये जो ब्रिज है, अब ये ब्रिज पे एक किस्म के लोग आते जाते नहीं, एक वार्ड के लोग आते जाते नहीं। जयभीम नगर है, लेबर कॉलोनी है, शिवाजी नगर है, डॉक्टर लाइन है, इधर से लोग इधर आते हैं, इधर से लोग इधर जाते हैं, मगर ये पानी की वजह से इतनी लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। आए दिन यहाँ पर लोग फिसल कर गिर रहे हैं, ज़्यादातर तो 2 व्हीलर ज़्यादातर गिर रहे हैं। अभी हाल में ही हमारे वार्ड के इशाक चाचा गिरे हैं, हेड इंजरी भी है। तो हमारा इतना ही कहना है सभी लोगों का कि भाई ये आने जाने के लिए लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाए, ये पानी यहाँ ना रुके और पानी निकल जाए, बस इतना ही कहना है साहब। बहुत सी मैयतें आती जाती है, और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी रहती है, मुस्लिम भाइयों की भी रहती है। एक ही कब्रिस्तान पीछे साइड है जुलेशा रहमान का, बहुत से और बहुत सारी चीज़ें हैं साहब। बस इतना ही है हमारा कहना कि भाई ये पानी का जो हमको तकलीफ है, पानी की तकलीफ दूर की जाए। अभी देखिए कुछ देर पहले हमारे हबीब साहब और हब्बू भाई ने नुमाइंदगी किए हैं, स्टेशन मास्टर से बातचीत किए हैं। अब पता नहीं अब वो कब आने वाले चल रहा है। हम उनका वेट कर रहे हैं, वार्ड के सभी मोअज़्ज़िज़ लोग, और इंशाल्लाह उनसे आने के बाद भी बात करेंगे। लालबाड़ी अंडरग्राउंड जो ब्रिज है, इसके अंदर लगातार 2-3 साल से पानी जमा हो रहा है। रेलवे का ऊपर सर्विसिंग सेंटर भी है, उसका पानी भी बहुत यहाँ पर आके जमा हो रहा है, और लोगों को जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जाने आने के लिए दवाखानों के लिए एक ही रास्ता है, हमारे जो लेडीज़ वगैरह यहाँ से गुजरती पैदल जाने आने को रास्ता नहीं है। और हमने आज इस बात को देखते हुए, लोगों की जो शिकायत हमारे पास में आई, वो शिकायत को देखते हुए हमने रेलवे मैनेजर से बात की। हमारे जो इशाक सेठ है उन्होंने बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए गिरकर, तो हमने कमिश्नर साहब को भी बात किया है और कारपोरेशन के कुछ लोगों को बात किया है, वो भी अभी यहाँ पर आने वाले हैं, और बहुत जल्द हम इसका निकालेंगे इंशाल्लाह।
2-3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, हेड इंजरी आगे वाली है और उनको जो है तो हॉस्पिटल में हम भर्ती कर रहे हैं अभी लेकर जाकर, और हम पुलिस केस करेंगे जिसके भी अंडरटेकिंग में ये आता है, हम उसके ऊपर पुलिस केस से कार्रवाई करेंगे। नांदेड़ के डॉक्टर लाइन में G+2 बिल्डिंग किराए पर है उपलब्ध। विश्वप्रयाग हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग में की गई है सभी जरूरी जगह की व्यवस्था, ICU हो या OPD या IBD हॉल, सब कुछ खूबसूरती से बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर मेडिकल के लिए भी जगह की गई है आवंटित। इस इमारत में अग्नि सुरक्षा और ऑक्सीजन आपूर्ति लाइन का भी है प्रावधान। अस्पताल या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिल्डिंग का उपयोग करने के इच्छुक स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मोहम्मद यूनुस से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है अमर हॉस्पिटल के सामने, विश्वप्रयाग हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड़।